राजनीति अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह। हम लोग व्यक्तिगत तौर पर भाई हैं, रहेंगे। चिराग पासवान का दिल्ली में बंगला खाली हुआ और बिहार में सियासत तेज हो गई है। चिराग पटना पहुंचे हैं और यहां पे चिराग ने केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर जम के भड़ास निकाली है। चिराग पासवान इस बात से नाराज हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के साथ उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनकी भी तस्वीरें बाहर सड़कों पर फेंकी गई थी। उसके बाद से बिहार में सियासत गर्मा गई। चिराग पासवान के समर्थन में कई नेता खड़े हो गए हैं, चिराग के साथ खड़े हैं और केंद्र सरकार को जम के कोस रहे हैं। सबसे ज़्यादा नाराजगी चिराग पासवान के घर में रखे बाबा साहब की प्रतिमा फेंके जाने को लेकर है। रामविलास पासवान की तस्वीरें जिस तरीके से सड़क पर फेंकी गई है, उस पर सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को उठाया। साथ ही साथ अब चिराग पासवान से पटना स्थित उनके घर पे नेताओं का मिलने का सिलसिला जारी है। पहले आरजेडी के नेता श्याम रजक पहुंचे थे, चिराग पासवान से मुलाकात की, कई सारी बातें हुई, रणनीति बनी और अब जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव भी पहुंचे हुए हैं चिराग पासवान से मिलने उनके घर पे। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं चिराग पासवान और पप्पू यादव की मुलाकात की तस्वीरें हैं। हालांकि पप्पू यादव जब चिराग पासवान से मिलने गए तो उन्होंने कई सारी बातें कही। पप्पू यादव ने कहा कि चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को वो काफ़ी सालों से जानते हैं, साथ में काम भी कर चुके हैं। वो इलाका जहां से रामविलास पासवान आते हैं वो पप्पू यादव के इलाके से जुड़ा हुआ है। एक ही तरफ के दोनों लोग थे, एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। लेकिन जिस तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार ने चिराग पासवान के साथ किया, दिल्ली के बंगले से सामान फेंकवा दिए गए, रामविलास पासवान की तस्वीरें फेंकवा दी गई, ये बर्दाश्त नहीं होता है। इसी बात को लेकर वह काफ़ी दुखी हैं। पप्पू यादव का कहना है कि अपमान रामविलास पासवान का नहीं बल्कि पप्पू यादव जैसे लोगों का हुआ है, जो गरीबों की हक की आवाज़ उठाता है, जो गरीबों की बात करता है, वैसे नेताओं का अपमान हुआ है। यानी रामविलास पासवान और चिराग पासवान नहीं बल्कि पप्पू यादव सहित पूरे देश के उन तमाम नेताओं का अपमान है। पप्पू यादव यहीं नहीं रुके, उनका गुस्सा 7वें आसमान पे था। चिराग पासवान को लेकर भी पप्पू यादव ने कई सारी बातें कही है। भविष्य में बनने वाली राजनीतिक रणनीति को लेकर भी पप्पू यादव ने कहा कि चिराग पासवान से बातचीत होगी तो और भी कई रास्ते खुलेंगे। सुनिए पप्पू यादव किस तरीके से चिराग पासवान से मुलाकात के बाद अपनी बातें रख रहे हैं। पटना के एसके स्थित चिराग पासवान का जो घर है, जहाँ पे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान रहा करते थे, उसी घर में चिराग पासवान और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव की मुलाकात हुई है। ऐसे समय में आप जिस तरीके से रामविलास पासवान जी, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर फेंकी गई, या जिन परिस्थितियों में आप आनंद फानन में ही आप सब कुछ कर लेते हैं। हम लोग व्यक्तिगत तौर पर भाई हैं, रहेंगे। राजनीति अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह। लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं एक नए लोकसभा से पहले एक नई मजबूती के साथ एक नए थर्ड फ्रंट के गठन की पूरी कवायद हो रही है। हम परिवार की तरह साथ रहेंगे और मेरा और या परिवार का रिश्ता आजीवन रहेगा। आने वाले फ्यूचर में भी हम लोग के रिश्ते एक रहेंगे और हम लोग एक ही घर के भी हैं, एक ही इलाके के भी हैं और हम लोग की मेंटलिटी राजनीतिक रूप से कंप्लीट दबे कुचले और समाज के तबकों के लिए है। तो इसमें कहाँ दो मत, अभी व्यक्तिगत तौर पर इनसे मिलने आए हैं सब। बिल्कुल। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।